उफ, अरे बाप रे बाप, इसे लेकर 7 बार। इस पेट को भी आज ही खराब होना था। अगर आज मैंने स्टोरी जमा नहीं की तो सौरभ भैया मुझे हिस्ट्री बना देंगे और मेरी ज्योग्राफी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। हेलो, अरे हाँ सौरभ भैया। नहीं, मैं दोपहर तक भेजने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मेरा पेट, अरे बाप रे, अरे नहीं, आपको डंडा लेकर आना नहीं पड़ेगा मुझे पीटने। मैं बस अभी भेजता हूँ। मैं बिल्कुल अभी दोपहर में ही स्टोरी भेजता हूँ आपको, ठीक है? अरे बाप रे, क्या हो रहा है? कहानी में ट्विस्ट लाने के पहले ही पेट में ट्विस्ट होने लगा। आज मेरे भाग्य का शनि मुझे अच्छे से नचा रहा है। अब इस वक्त कौन आ गया? थोड़ा शांति से सोच भी नहीं सकता मैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? वैसे क्या बिना पहचाने अंदर आना मना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर आइए ना, आइए। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, अंदर आके बात करते हैं। आइए। मैं जानती हूँ कि आप लिखते हैं और ये भी जानती हूँ कि अगर आज आपने कहानी जमा नहीं की तो अच्छी खासी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आज कहानी ढूंढ रहे हैं ना? आपको मेरे बारे में इतना सब पता कैसे चला? हाँ, पहले आप ये बताइए कि आप कहानी ढूंढ रहे हैं या नहीं? वो तो मैं पागलों की तरह ढूंढ ही रहा हूँ, पर आप अभी 1 मिनट जरा यहाँ पर बैठिए। हाँ, वो दरअसल सुबह से ही मेरा पेट थोड़ा खराब है तो मैं जरा अभी आया। अरे वो तो चली गई क्या? नहीं, दरवाजा तो अंदर से बंद है। अगर उसे जाना ही होता तो मुझे बता कर जाती ना। कहाँ चली गई अब वो? ओह, आप तो कमरे के अंदर ही हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। थोड़ा बहुत डरना अच्छी बात है ना? पर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया मुझे। पहले कहानी सुनाओ, वहीं से परिचय भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? मेरी इच्छा और बढ़ रही है। सुनाइए, कौन सी कहानी है? वैसे मुझे हंसी वाली कहानी बहुत पसंद आती है। ये एक गांव की बात है। उस गांव में कोई भी हंसता नहीं था। सभी के मुंह गंभीर हुआ करते थे। उस गांव में एक कलाबाज बूढ़े आदमी थे, पर वो भी हंसते नहीं थे। कैसे हो चाचा जी? ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। मैं कितने दिनों तक जीऊंगा ये नहीं जानता। पता नहीं ये कौन सा श्राप है। पूरा गांव अजीब सा चेहरा लेकर घूम रहा है। इतनी हंसी की घटनाएं घट रही हैं, पर फिर भी किसी के चेहरे पर हंसी तक नहीं उमड़ रही है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें तो ये पता ही नहीं कि हंसने पर कैसा लगता है, हंसने पर कैसा महसूस होता है। कलाबाज काका, आपके तो नाम में ही हंसी है। आप जरा कोशिश कीजिए ना, शायद हमें हंसा पाए। कौन मैंने कम कोशिश थोड़ी न की है। ठीक है, फिर से कोशिश करके देखता हूँ मैं अब। थोड़ा हंसो ना, हंसो। अरे थोड़ा सा तो हंसो। गुदगुदी करने पर भी नहीं हंस रहे। हंसी नहीं आ रही है तुम्हें, है बच्चे? नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई नहीं हंसा। क्या गांव के लोगों को किसी भूत ने तो पकड़ नहीं रखा? क्या पता, हो भी सकता है। एक बार उस प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाकर जरा देखिए ना। क्या नाम था उनका? क्या था? My name is तांत्रिक द चुलबुल। बिल्कुल। इंसानों के सर पर बाल, बैलों के पीछे पूछ। अब तेरी क्या समस्या है? बोल, मतलब बोलो। इस समस्या तो आपको ही पता है। गांव में हम में से कोई भी हंसता नहीं।
हंसी आती ही नहीं है, इसलिए सोचा कि ये किसी गूंगे भूत की कारसाजी तो नहीं है। जरा आप देख लेते तो अच्छा होता। हाँ, मैं भी कितने दिनों से नहीं हंसा। मोटा पतला लंबा नाटा काला गोरा भूत टेक्नोलॉजी के मंत्र पढ़कर ही करूंगा उनके वंश का सफाया। मेरा नाम है चुलबुल, इंसानों के सर पर है बाल, बैलों के पीछे पूंछ। नाम याद रखिएगा, तांत्रिक द चुलबुल। क्या इस बांस के बगीचे में गूंगे भूतों का वास है तांत्रिक जी? मेरा बनाया हुआ कंपास यही बता रहा है कि ये लोग यहीं पर छुप छुप कर इंसानों की हंसी खा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे मैंने हंसी नहीं चुराई रे, हंसी नहीं चुराई। हंसी की किताब हंसीपुर में रखी हुई है, वहाँ जाके देख ले। भूत बाबा जी अब मजा आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, बस नाम याद रखना, चुलबुल तांत्रिक। अब मेरा मैग्नेट दिखाएगा खेल, पकड़े जाने पर नहीं मिलेगी बेल। कल से गांव में गूंजेंगी हंसी हंसी और सिर्फ हंसी। फीस दो चाचा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, कल भूत पकड़े जाने के बाद भी आज भी कोई नहीं हंस रहा। जाता हूँ, फिर से उस कलाबाज बूढ़े के पास जाता हूँ। कलाबाज चाचा, अब क्या होगा? क्या हम अब सब बिना हंसे ही ऐसे ही मर जाएंगे? बिना हंसे क्या स्वर्ग में जाया जा सकता है? मुझे थोड़ा सोचने दो जरा। मुझे अपने दादाजी की पांडुलिपि को थोड़ा देखना होगा। मैंने सुना है कि उसमें बहुत सारे रहस्यमय बातें लिखी हुई हैं। ये रही, गांव का नाम हंसीपुर। वहाँ सभी हंसते हैं। कल वो भूत भी तो उसी गांव का नाम ले रहा था ना। हाँ, याद आया। अरे वाह रे वाह 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 वाह। इस गांव में तो लोग बुरे समय पर भी हंसते हैं। इनसे ही इसकी वजह पूछनी होगी। ऐसा ही करता हूँ। सुनिए सुनिए जी महाशय, ओ महाशय। आप कौन है? हाँ बोलिए। मैं भीम गांव का आदमी हूँ। इस गांव में आया हूँ हंसी का कारण ढूंढने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि लोग यहाँ बुरे समय में भी क्यों हंसते हैं? दरअसल हमारे गांव में कोई भी हंसता नहीं है। हाँ, उसके पीछे एक कहानी है, जानना चाहेंगे? कहानी? हाँ? इस गांव में एक कुआं है। वर्षा की पहली बूंद उस कुएं में गिरने पर और उस पानी को पीने पर पूरे साल हंसी कम नहीं होगी। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या सच में? तो यही है वो हंसी वाला कुआं। क्या बात है। अच्छा, इस पानी को पीने से इंसान हंसी खुशी से क्यों रहने लगता है? विश्वास, विश्वास, सब कुछ विश्वास पर ही तो टिका होता है। इस कुएं में बहुत साल पहले एक सुंदर महिला हंसते हंसते अनजाने में गिरकर मर गई थी। वो इस दुनिया में सब में बहुत सारा हंसी बांटना चाहती थी, इसीलिए ये पानी पीते ही हंसी से भर जाता है इंसान। चलो, मैंने अपने जीते जी सबके चेहरे पर हंसी वापस लौटा दी है। क्या बात है। तो समझे, इतनी छोटी सी जिंदगी में
बस हमें हंसते रहना चाहिए, जी भर कर हंसिए। हाँ? वैसे कहानी बुरी नहीं है, हंसी के साथ थोड़ी थोड़ी भूतिया टच भी है। तो क्या उस कुएं की कहानी सच थी? तो क्या मैं इतनी देर से कोई सपना देख रहा था? पर वो महिला कौन थी? कहां से आई? कहां चली गई? क्या हुआ? हंसी की कहानी तैयार तो है ना? वरना जी हाँ हाँ, पर सिर्फ हंसी ही नहीं, सौरभ भैया साथ में भूत भी है इसमें, फ्री।